आभासी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो सेकंड वाला एग्जाम है। उसका क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में था, मतलब 2017 में जो हुआ था। ग्रेजुएट वीएस वाला है और ये इसकी अगर आप डेट देख रहे हैं तो ये 19 जनवरी का था। ठीक है, 2017 में हुआ था और सेकंड शिफ्ट का था 12:30 से 2 बजे का आरआरबी एनटीपीसी का। तो हमारे पास और भी क्वेश्चन पेपर हैं, वन बाय वन हम सारे यहाँ पर करेंगे। बट जो आज का क्वेश्चन पेपर है अभी हम जो करने वाले हैं ओनली आज मोटा मोटा देखने वाले हैं किस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं। बाकी हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे। अगर सॉल्यूशन भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं आगे आगे के क्वेश्चन पेपर में। और अगर आपने अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे आप आगे हम इसकी क्या कहते हैं आरबी की सारी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं सीबी2 की। तो आगे के लिए और भी एग्जाम्स के सभी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट, फाइंड द टर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, श्रृंखला पद का ये पता ये कैसे होते हैं, या तो किसी एक दूसरे से कनेक्ट होगा। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट ए आया, यहाँ बी आया, डी सी, तो इस हिसाब से नंबरिंग पे भी इस पर फर्स्ट इनके नंबर लिख दो, उससे ज्यादा इजी होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर है। ये जो होते हैं ज्यादातर आपको नंबर याद पता होने चाहिए। ए को 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, इस टाइप से इसके नंबर पता होने चाहिए, ये इजी सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो फर्स्ट में और सेकंड जो सीबीटी फर्स्ट होता है या सेकंड होता है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का लेवल सेम से ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा ज्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते, हार्ड भी नहीं होता है, लेवल दोनों का सेम ही होता है। जैसे सीबीटी 1 का लेवल है, अगर आपने सीबीटी 1 अभी दिया है तो जैसे उसका लेवल है सेम उसी का रहता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बट ज्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये दिखाया है टेम्परेरी को हम आर्बिट्रेरी लिख रहे हैं, देन परमानेंट को क्या लिखेंगे। आप आर से आप कुछ देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जो नजर आ रहा है कि थोड़ा मतलब उल्टा कुछ करा है, मतलब कुछ दिख रहा है ऐसे ही मिले जुले से वर्ड लिख रहे हैं, बट अगर देखेंगे तो ये उल्टा ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसका आंसर क्या है 1 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व आज नहीं करना है। अगर आपको सॉल्व चाहिए कि हाँ सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए आगे के क्वेश्चन पेपर भी, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के दीजिए, हम आगे सॉल्व भी करेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा हम फास्ट चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा क्या है, अब यहाँ पे दिया है कि टेम्परेचर थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर से क्या हम तापमान नापते हैं, मतलब अपने टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। तो घड़ी क्या बताता है, घड़ी हमें समय बताता है, तो हमारा सेकंड वाला ठीक हो गया। ठीक है, विश्व में मैंग्रोव वनों की सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में कौन सा है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो ये कौन सा हमारा राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन। ठीक है, फिर ये मैथ का वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह इतने इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये कितना दिया है 126। मैं फिर आप उसमें बता रहा हूँ कि ओनली हम ये देख रहे हैं कि लेवल क्या होता है। आज हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व के लिए आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आगे और भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी सीबीटी के फर्स्ट के, तो आप बता सकते हैं। वैसे लेवल हम देख रहे हैं मोटा मोटा, हु द शॉर्टेस्ट पी क्यू आर एस टी। ठीक है, पी टेलर देन, तो ये लेस देन ग्रेटर देन करके हम इसको सॉल्व करते हैं, काफी इजी होता है ये। और फिर है भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नॉट अवेलेबल, कहाँ पर नहीं है ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक में, ये तिरुवनंतपुरम के अंदर नहीं है। ठीक है, एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है, तेजस। तेजस जो कि इंडिया में बनाया गया है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डाटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माइनिंग। ठीक है, कोई बड़ा डाटाबेस होता है उसमें से मतलब छांटना या कुछ करना, उसकी हम जांच प्रक्रिया वजह सारा कुछ देखते हैं, उसको माइनिंग बोलते हैं। वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस में से डाटा को निकालना, इस टाइप का माइनिंग कहलाता है। इनमें से सक्रिय का परिणाम 26 होगा। ठीक है, सॉल्व भी करना है, नॉर्मल सिंपल है। ठीक है, मैथ के आरआरबी एनटीपीसी में क्या होता है, सारा जैसे और एग्जाम देते हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि रीजनिंग का अलग पोर्शन दिया होता है, एप्टीट्यूड का अलग दिया होता है, और जीके का अलग दिया होता है, और आपका अगर कोई टेक्निकल है तो टेक्निकल का दिया जाए। लेकिन आरआरबी जो एनटीपीसी के मतलब रेलवे के एग्जाम है इसमें क्या है, सारे मिक्स होते हैं क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया, कोई जीके का आ गया, कोई मैथ का आ गया, तो इस टाइप से मिक्स होते हैं क्वेश्चन।
तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन का लेवल सारा सिंपल है। एक कार एक निश्चित दूरी में 50 किलोमीटर घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है, तो इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल की कितनी वृद्धि होना है। ठीक है, फिर यहाँ डिस्टेंस से फिर आ गया। तो हमारे डिस्टेंस का होता है ज्यादातर, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं डिस्टेंस में से। मतलब दो तो पक्का ही है, 2 क्वेश्चन आते ही हैं। एक ट्रेन वाला आ जाता है, एक नॉर्मल डिस्टेंस का आ जाता है। एक 13 क्वेश्चन है। ठीक है, एक आर्टिकल इज वाज परचेज्ड इन मार्केट डिफरेंट डेट यूनिट प्राइस, 11 रेट वाज सोल्ड द रेट दो एवर परचेज प्राइस, विच आर्टिकल वाज मोस्ट प्रोफिटेबल इन परसेंटेज टर्म्स। ठीक है, परसेंटेज में कौन सा ज्यादा अधिकार वो है, अलग अलग उसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट प्राइस में ये खरीदे गए हैं। देखिएगा, एक अस्थिर बाजार में एक वस्तु विभिन्न तिथियों पर इतने इतने यूनिट मूल्य पर खरीदी गई है, तो इसके क्रय मूल्य में 2 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा गया। ठीक है, किसमें प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट किसमें होगा सबसे ज्यादा। अगर हमने वहां लगाए तो अगर जो हमारे सबसे कम का हमने परचेज करा होगा, तो अगर 2 रुपये उस पर ज्यादा देंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें उसके ऊपर होगा जो हमने सबसे कम में खरीदा होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हमें सभी पर सेम मिल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट तो हमें सभी पर सेम मिल रहा है, तो इसलिए सबसे कम हमारी क्या है 8, तो 8 क्या है थर्ड नंबर का है। ठीक है, मतलब लॉजिक वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना है बस। टिंडल प्रभाव किस संवेदक किस कह रहे हैं, ये हमारे किरण कैटरिंग जो हम बोलते हैं। ठीक है, ये एलसीएम एलसीएफ का क्वेश्चन आ गया है। और हमारी इसे अब ये जो हमारी हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से इस एग्जाम क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन के लिए भी और अगर सोल्यूशन चाहिए तो हम आप सोल्यूशन के लिए हमें कमेंट कर दीजिए, नहीं हम आगे नॉर्मली फिर ऐसे ही देखेंगे कि क्या लेवल आता है, और आगे हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं CV2। ये हमारा उसके क्वेश्चन आ गया इंटरप्रिटेशन का DI का। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं, ये सब DI के क्वेश्चन है, मतलब DI दी है तो उसके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऊपर ये DI दी हुई है, उसके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द, अब एवरेज का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय डिवीजन W ड्यूरिंग द, अच्छा डी, ये वही है हमारी DI दी हुई है। ठीक है, DI से क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज वगैरह के हमारे काफी इजी मेथड होता है। ठीक है, जैसे इसने W का पूछा है हमारे पास, ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय डिवीजन W ड्यूरिंग द 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में जो 4 ईयर हैं, तो हमारा क्या कहते हैं, ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय डिवीजन W ड्यूरिंग द 4 ईयर। अच्छा, चारों साल में एवरेज क्या नंबर है इसका जो W का है। ठीक है, डिवीजन का एक सबसे बढ़िया मेथड होता है, एक कॉमन वैल्यू ले दो, जैसे हम यहाँ पे 86 ले रहे हैं, सपोज मैंने 100 को कॉमन लिया, 100 को कॉमन लिया मैंने, 100 तो चारों में से आ गया, चारों में से आ गया, तो यहाँ 30 प्लस जा रहा है, यहाँ 40 प्लस जा रहा है। 40 और 30 कितना है 70, और यहाँ कितना हो गया हमारा 14 माइनस हो गया 100 वैसे, क्योंकि 100 कॉमन लिया तो यहाँ 14 माइनस हो गया, ये 70 था, यहाँ 14 था। अब बचा कितना हमारा 14, 70, 17 में से हमारा 14 गया तो कितना बचा 56, और 56 के 4 वैल्यू से हमने करा है, कितनी वैल्यू 4, तो 56 किससे हमारा हो गया, उसके हो गया 56 किसके हमारे 4 का, 4 4 4 2 28 43, तो हमारे देख सकते हैं 14। ठीक है, 14 चौका कितना होते हैं हमारे 56। ठीक है, तो 56 होते हैं 100 प्लस 14, तो 100, ये 14 हमारा आंसर आ गया। पता है एवरेज निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे 4 वैल्यू दी है, सबसे जो भी मतलब आपको लग रहा है मिडिल में एक वैल्यू कॉमन ले, मैंने 100 यहाँ पे कॉमन ले लिया, 100 से ऊपर और माइनस कितने जा रहे हैं उनको करके 4 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल है वो। ये हमारे उसमें से आगे रिलेशनशिप में, ये प्रॉफिट लॉ उसमें से आ गया हमारा CI और SI। अगर बुक ऑथर, ठीक है, पुस्तक लेखक से है तो सिनेमा किससे है,
डायरेक्टर से, ठीक है। पुस्तक को कौन लिखता है? लेखक लिखता है। तो सिनेमा को कौन लिखता है? डायरेक्टर। सिनेमा में मूवी जो होती है डायरेक्टर की होती है। वो डे पे ये हमारा टाइम एंड वर्क में से आ गया। ये हमारा उसमें मेंसुरेशन वगैरह आ गया। काफी इजी है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी। तो अपनी मेहनत करते रहिए। और हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इससे आगे की वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आगे कोर्स आप ज्वाइन कर सकें। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ का पूछा है तो माइकल वेवन क्या है? गोल्फ नहीं है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य विक्रय का मूल्य इतना है तो लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस में से आगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, बेसिक ही। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, ओनरशिप के आधार पर, ठीक है। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है, कौन आता है? ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन। हमारे जो डीडी नेशनल वगैरह ये सारे किसके अंदर आते हैं? ठीक है, दूरदर्शन और ये वगैरह किसके अंदर आते हैं? प्रसार भारती के अंदर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ओबामा केयर को सबसे उचित रूप से प्रभावित करता है? किफायती स्वास्थ्य सेवा, अफोर्डेबल मेडिकल केयर। कार पी एक निश्चित दूरी से 66 किलोमीटर। अब डिस्टेंस का फिर आगे ऊपर भी दो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, एक ही आगे तीसरा। तो डिस्टेंस में टाइम एंड डिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे। तो हमारे जो क्वेश्चन का लेवल होता है 35 एक होते हैं, 70 और 50 का एक होता है। सीबीटी टू बात करते हैं तो 120 क्वेश्चन होते हैं जो कि 90 मिनट में क्लियर करने होते हैं। यूथ सेट है एक सैटेलाइट, ठीक है। दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत में उल्लेखनीय योगदान हेतु वर्ष 2006 का जापानी फुकू ओरा पुरस्कार इन्हें प्रदान किया है। क्योंकि 2016 का पूछा गया है ये, क्योंकि वहां का करंट अफेयर था उस टाइम का, क्योंकि 2017 में ये एग्जाम हुआ तो करंट अफेयर में था, इसलिए ये उस टाइम पूछा गया है। तो ए आर रहमान आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, आप करंट अफेयर में ही आप जा सकते हैं। मीन मीडियम एंड ये तीन होते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है आरआरबी के एनटीपीसी के अंदर, ठीक है। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, मीडियन मीन और हमारा होता है, तो इनमें से एक क्वेश्चन हमारा आता ही है। माध्यम माध्यिका जो आपको ये पता होगा हिंदी में, ये भी सही विकल्प सुनना है। ए ट्रू है, कौन सा बी ट्रू है? दो दे दिए हैं। सॉल्व करना है सिंपल, अर्थमेटिक का क्वेश्चन सिंपल सॉल्व भी करना है। आप सॉल्व करने का तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे कर दो, आपस में इक्वल आ जाएंगे, जोड़ घटाने प्लस है। स्टेटमेंट दी हुई है, फिर वही ट्रू फॉल्स और स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है, क्या कौन सा सही है कौन सा नहीं है। बता रहा है वो क्वेश्चन। सीरीज है, सीरीज में बताना है क्या है, विच नंबर विल रिप्लेस क्या, क्या की जगह क्या आएगा, तो ये हमें सॉल्व करना है। क्या आएगा, यहाँ से एक प्लस हो रहा है, यहाँ तीन प्लस हो गया है, यहाँ दो प्लस हो गया है, तो हो सकता है डबल सीरीज भी बन रही हो, डबल भी बनती है, 4 से 8 8 हो रहा है, यहाँ 4 का हो रहा है, देखो सीरीज बन गई। यहाँ से 4 का 8 हो रहा है, 8 का 12 हो रहा है, 4 यहाँ पर है, 12 का 16, 4 4 प्लस हो रहा है, 16 का 4, यहाँ सिंपल क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 यहाँ राइट हो गया, ठीक है। सीरीज डबल वाली सीरीज बन रही है, 4 8, 4 प्लस 8 से 12, दूसरी बन रही है 5 10, 5 फिर 15, 15 20, 5 25, ठीक है। फोर्थ प्रिपोर्शन क्या होता है, अगर हम पढ़ा है ए कोमा बी, तो सॉरी ए, फिर हमारे डबल डॉट जो होती हैं बी, सेमी कॉलन, चार जो डॉट का सिंबल्स होते हैं ए बी, इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, सी स्क्वायर बजाय ए बी बोल दो या अलग अलग जैसे भी आप मानते हैं, उससे सॉल्व हो जाएगा। हम आगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं, और मतलब नई सीरीज स्टार्ट करेंगे पूरे आरबी कोर्स की वीडियो की सारी हम इसमें कवर करने वाले हैं। अपने बेसिक से लेके एडवांस तक हम देखेंगे, उसको धीरे धीरे कवर करते हैं, क्योंकि अभी 16 से मतलब कल से वो आने वाला है, आंसर की आ जाएंगी सीबीटी बन की, तो आप अपने आंसर की भी देख सकते हो। सरकार ने जिम्नास्टिक के लिए इन्हें 2016 के दौरान चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का, तो हमें तो आपका देखना पड़ेगा कि अगर हमारे सीबीटी एग्जाम इस साल होते हैं लास्ट तक, तो
करंट अफेयर हमें देखना पड़ेगा कि हमें 220 का तो पूरे करंट, सॉरी 220 नहीं 221 का 2021 का करंट अफेयर पता रहना चाहिए। अरे 2021 का करंट अफेयर तो आप अच्छे से कर ही लें, आगे भी 2022 में भी अगर हमारा CB2 होता है तो तब भी हमें चाहिए ही चाहिए। ये कह रहा है रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड देन यू सिलेक्ट द, मतलब कोई मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाना, क्या बनेगा ये? फिर रिलेशनशिप में से आगे का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ गए रिलेशनशिप। विद्युत सर्किट की दो बिंदुओं में कई, ये हमारा एक साइंस का क्वेश्चन आ गया। रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है कहाँ? गुजरात में। एक भवन में 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं, 40 केवल चाय पीते हैं, 45 का भी। ये एक तरह का हमारा वो वेन डायग्राम बना के हमारी इजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर अभी आपने देखा होगा तो मतलब काफी लेवल जो होता है काफी इजी होता है, तो थोड़ी सी मेहनत चाहिए आपकी। लेवल कोई भी हाई नहीं होता है, थोड़ा बहुत जीके का क्वेश्चन है, जीके थोड़ा हमें डीप में जाकर पढ़ना पड़ेगा। बाकी रीजनिंग और मैथ जो एप्टीट्यूड है वो काफी इजी है, तो बेसिक ही लेवल का क्वेश्चन है, कोई हाई लेवल का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। प्रपोषित पोषण की एक पत्ती नहीं है ऑटोमेटिक। ठीक है, श्रृंखला में आने वाले दो अक्षर क्या है? सीरीज बन रही है, आगे क्या आएंगे? नंबर से आप सॉल्व कर सकते हैं। ए के बाद डबल बी ली है, फिर डी ली, फिर डबल ई। देखो एक एक बढ़ रहा है, मतलब हम यहाँ सिंपल हम देख रहे हैं तो आ रहा है कि क्या क्या कर रहे हैं। ए डबल बी बढ़ गया, ए के बाद जो सेकंड आ रहा है वो दो बढ़ा दिया, फिर डी के सी गैप कर दिया, एक गैप करके, इस टाइप से सीरीज। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ISR के मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कहाँ है? नई दिल्ली में। आई थिंक अभी CBT टू NTPC CBT1 में भी एक किसी न किसी से पूछा गया था। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मक्षेपी। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू भी दीजिए, कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, हम तो पहले उसका ही स्टार्ट करेंगे। ट्रिक्स भी आप हमें वीडियो, मैंने एक दो वीडियो डाली हुई है ट्रिक्स की, आप ट्रिक देखिए। नोटों की करेंसी की वीडियो डाली है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, अभी DSS भी एग्जाम में पूछा गया था और SSC में आई थिंक पूछा गया है, तो उसकी करेंसी की आप ट्रिक एक बार देख लोगे कभी नहीं भूलोगे, बहुत ही ईजी है, MS धोनी के नाम से। तो अभी एक बार जरूर देखिए उस ट्रिक को, काफी इजी ट्रिक है वो। और भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं कंप्यूटर के, और भी काफी क्वेश्चन है। और आगे आपको क्या सीरीज चाहिए पहले, तो हम पहले उसकी टॉपिक को ही यहाँ पर लेकर आएंगे। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रामीण कुंचन। थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था 28 जनवरी 1950। ठीक है, कब कौन था उच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कब आया था, कब स्टार्ट हुआ? ये 28 जनवरी 1950। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु में विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश अपघटन। एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर, फिर हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 5-6 वर्षों में तो मतलब आप देखोगे काफी इजी है। डी उसका SICI का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। निम्नलिखित में कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? नील्स हेनरिक डेविड बोअर। थोड़े जो साइंस के क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहे हैं, जो साइंस के क्वेश्चन आए। एक वस्तु 25% लाभ पे 2500 रुपए में बेची गई, लाभ की राशि कितना? इजी क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस। ये CBT2 का है। बस आपको टाइम मैनेज आना चाहिए, आपके पास कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बहुत इजी। 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 21 मार्च 2013 को किसने उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? ये थोड़ा 3-4 साल वाला पुराना क्वेश्चन पूछा, 2017 में 2013 के करंट अफेयर का पूछा। बट
बट ये है कि हर राज्यपाल ने ली थी, तो आपको मतलब ये लॉजिक नहीं लगाना कि क्या लगाना तुम्हें, तो हमें तो सारे जो सीएम है या गवर्नर है वो ही हमें पता होना चाहिए। तो उससे हम क्या है कि क्लिक जल्दी कर पाएंगे कि 2013 में किसने उड़ीसा के, तो आई होप 2013 से 2017 तो गवर्नर वही होगा, ठीक है, तो वही राज्यपाल होगा वहां पर, तो हो सकता है, तो उस टाइम का देखना पड़ेगा क्या था। तो ये डॉक्टर एस सी जमीर है, ये पर राइट है। तो आपको करंट वाले गवर्नर और क्या कहते हैं, आपको सारे गवर्नर और सीएम का तो पता होना चाहिए, कौन किस स्टेट का गवर्नर और सीएम है करंट में। तो एक तरह का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा घुमा के बोला गया है। अब देख सकते हैं रिलेशनशिप का तीसरा क्वेश्चन आया, तो आप देख सकते हैं थोड़ा रिलेशनशिप में टाइम कंज्यूम हो जाते हैं, बट कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजी कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी लंबी दर्दनाक मंदी को कहा जाता है, क्या है, डिप्रेशन, मतलब ठीक है। बिजली के नाम तौर पर प्रयुक्त होने वाला है सेमी कंडक्टर, किसमें होता है, सेमी कंडक्टर में। देखो मोड आ गया, अभी मैंने बताया था मीन मीडियन मोड 3 होते हैं आपके, इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। अभी इसमें देख सकते हैं, अब सेकंड भी क्वेश्चन आ गया है। एक क्वेश्चन तो मैंडेटरी के एक क्वेश्चन आएगा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं मीन मीडियन मोड के, तो आप जरूर इन करके जाएं। कंप्लीट द एनालॉजी, ठीक है, डी बराबर 17 लिखते हैं तो एफ को क्या लिखेंगे, तो इसका अपोजिट का होगा, या कैसे भी आपको नंबर पता होने चाहिए, किसी का सम करा है टाइप से पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको ABCD जो है उनके नंबरिंग पता होने चाहिए 26 तक, किसको क्या बोलता है और उनके अपोजिशन के, ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट क्या है, वो उसके अपोजिट नंबर भी पता होने चाहिए। दिए गए विकल्पों में 2.4 भी आज हमारी परिमेय संख्या का आ गया नंबर सिस्टम का हमारे। साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है, क्या ये लिटरेचर। फिर हमारे त्रिभुज वगैरह में से आ गया मेंसुरेशन और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सही विवरण है, सतत विकास के अध्ययन स्थल। खुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो आपको डांस भी पता होना चाहिए। अगर एक हम वीडियो बनाएंगे, अगर आप इंटरेस्ट हो, मतलब कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये तो आपको एक्चुअल पता होना चाहिए। सारी डेस्क जो होती है हमारी हाई वगैरह जो हमारी होती हैं, सारे हमारे जो जिम कॉर्बेट वगैरह पार्क होते हैं, नेशनल पार्क्स हैं, या नृत्य हैं, डांस हैं, और एयरपोर्ट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये इनके में आई जाते हैं। कीर्ति नृत्य कहाँ का है, जम्मू कश्मीर। सिंपल मैथ कर है, सिंप्लीफाई करना है। नमक की 2 किस्में इतने हैं, 4-6 को अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो ये मिक्सचर में से आ गया। मिक्सचर के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। ये परसेंटेज में से आ गया, व्हाट इज द 7/8 ऑफ 60% ऑफ 8। एक अर्धलग्जी पर्यटन ट्रेन है, डेजर्ट सर्किट। इस नॉर्मल आपको बस मल्टीप्लाई करके देखना है। मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, ब्लैक। व्यास वगैरह आ गया, आपको इनको फॉर्मूले बेस आप कर लो, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, परिमाप क्या है, परिमाप क्या है, फिर क्या है, आपको ये पता होना चाहिए परिमाप वगैरह, क्षेत्रफल क्या है, ये सब पता होगा आपको। बस उसी बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर यहाँ पर। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिक्रमा में ये शामिल नहीं था, आम दंगे। ये देखो, मैं ये प्लस माइनस लगा के मैं जोड़ करना कि कितना आएगा, कौन से का आंसर ठीक लगाएगा, तो बता दिया इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये वैल्यू है, उसकी जगह करके बस कैलकुलेशन आपको करनी है। 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को इतने में, ये टाइम एंड वर्क में से दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तो अब बस क्वेश्चन का लेवल देखिए हमारे किस लेवल का, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी है। जैसे CBT 1 का सेम CBT को वही है बेस्ट, और टाइमिंग का भी आपको काफी टाइम होता है इसके अंदर। SSC की बात करते हैं और उसकी बात करते हैं, उससे ज्यादा टाइम ही हमारे पास होता है। यहाँ पर हमें 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उस हिसाब से काफी इजी पेपर रहता है। बस आपको आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, स्टडी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए।
वो तीर्थस्थल दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। कहाँ पर है? श्रीलंका में। बिंदु बस लड़कों की संख्या दोगुनी है। नंबर सिस्टम का हमारा क्वेश्चन आ गया है। फिर वही प्लस माइनस भाग का क्वेश्चन आ गया है। थोड़ा हम तेज चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास इंग्लिश नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में क्या होता है, इंग्लिश का नहीं होता है। और में हमारे इंग्लिश का भी होता है। बहुत से बच्चों की इंग्लिश का भी वीक होती है, तो इंग्लिश में वो नहीं कर पाते, उसकी वजह से फेल भी हो जाते हैं। इसमें क्या है, इंग्लिश का आपका होता ही नहीं है, इंग्लिश ही नहीं होती। सबसे अच्छी बात तो ये है। अब यहाँ पर देख सके हैं, वाई इज टाउ जो हस्बैंड इंस्पेक्टर देन जोन। फिर रिलेशनशिप में से क्वेश्चन आ गया। रिलेशनशिप में हम देखते हैं तीसरा, पता है चौथा, 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं रिलेशनशिप। हमारा चैनल है द फास्ट रीड लर्निंग। प्लीज सब्सक्राइब करिए आगे की वीडियो के लिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, जो ज्यादा ज्यादा यूजर जुड़ सके हमारे चैनल से। ठीक है, ये मोटा मोटा हमने देख लिया है, बाकी और देख लेते हैं। थोड़ा बहुत रहा है अभी। में से क्या भारत के अंतर्गृहशील मिशन में सम्मिलित है? मंगलयान। ठीक है, मंगलयान भारत में। कंप्यूटर के वर्कबुक आमतौर पे इससे संबंधित होती है, एमएस एक्सेल। ठीक है, वर्कबुक का काम किसमें करते हैं? हमारा एमएस एक्सेल में। तो कैलकुलेशन वगैरह हमारी चलती है सारी एमएस एक्सेल। ये हमें ट्रिकोनोमेट्री में कहा गया एक क्वेश्चन। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वे सक्षम केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन। हैक करने वाले को हम थोड़ी नहीं बोलते हैं, या कोई प्रोग्राम लिखने वाले को नहीं बोलते, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाले को नहीं बोलते। चलाता है उसको वही। फिर वही आ गया हमारा हाईजैक को कोड ये करते थे, स्पून को क्या करते हैं, ये सब नंबर बेस पर है। तो हम देख सकते हैं मोटा मोटा यही है। अब हमारे पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो शॉर्टकट भी आ गई है। तो हम इनकी 1 बाय 1 सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और आज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा लोग जुड़ सकें और पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा फिर। और हम सारी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं सभी कोर्स के इसमें। अब देख सकते हैं सारा इसमें काफी इजी पेपर है। मतलब अब सीबीटी 2 और सीबीटी 1 में आप देखेंगे कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।